ये कहानी है एक साइको आशिक की जो पहले एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाता है, फिर उसके सारे करीबी लोगों को खत्म करने की साजिश में लग जाता है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है इनफिडिलिटी इन सबरिया। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी और औरत को देखते हैं और ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी इनके घर का दरवाजा बजता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है ये अपने सामने अपने बच्चे को देखते हैं जिसने अपने हाथ में एक मरे हुए चूहे को ले रखा है। और इस चीज को देखने के बाद ये दोनों चौंक जाते हैं और वो महिला चिल्लाने लगती है। तभी वो आदमी उठता है और अपने बच्चे को संभालने के लिए जाता है। और अब हमारे सामने आता है समंदर का दृश्य और यहाँ पर हम एक बड़े से बोट को देखते हैं और इसी बोट में एक परिवार होता है जिसमें पति का नाम है ग्रेग, पत्नी का नाम है लॉरा और इनका एक बेटा है जिसका नाम है जेमी। और लॉरा यहाँ पे ग्रेग से बोल रही होती है कि उसे अपने किचन का रेनोवेशन करवाना है, लेकिन ग्रेग इस बात के लिए राजी नहीं होता है और इसी बात पे इन दोनों में बहस हो रही होती है। तभी यहाँ पे हम पास में एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है इलियट और इलियट इनकी बातों को सुन रहा होता है। तभी लॉरा जेमी से बात करती है और कहती है कि तुम्हारे पीछे समंदर है और तुम जहाँ बैठे हो वहाँ से गिर सकते हो, इसीलिए अपना ख्याल रखो। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी ग्रेग का फोन बजता है और ग्रेग कॉल लेने चला जाता है। तब लॉरा अपनी चीजों को इकट्ठा करती है और उन्हें लेकर के जाने लगती है और इस बीच में इलियट इन्हें ही देख रहा होता है और वो बार बार लॉरा को घूर रहा होता है। तभी लॉरा सामान लेकर के आगे बढ़ती है और उसकी चीजें गिरने लगती है। तब इलियट उसकी मदद करने आता है और उसकी हेल्प करके चला जाता है। तभी यहाँ पे ग्रेग भी वापस आ जाता है। इसी बीच ये लोग देखते हैं कि जेमी अब पानी में गिर गया है और जब तक ये लोग पानी के पास जाते तब तक इलियट पानी में कूद जाता है और वो जेमी को बचा करके बाहर लाता है। इसीलिए लोग इलियट से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अपने घर में पार्टी में इनवाइट करते हैं। और अगले दिन इलियट इनकी पार्टी में होता है और लॉरा उसे दूर से देख रही होती है और लॉरा के पास उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम है मीरा। और मीरा यहाँ पे इलियट को ही देख रही होती है और उसकी तारीफ कर रही होती है कि वो कितना खूबसूरत नौजवान है। इसीलिए जैसे ही इनकी पार्टी खत्म होती है ये लोग रात में इसे डिनर पे इन्वाइट करते हैं और वहाँ पे जब इलियट खाना खाता है तब वो एक पेंटिंग की तारीफ करता है। तब लॉरा उसे बताती है कि ये पेंटिंग उसने बनाई है। तब इलियट उसकी और भी ज्यादा तारीफ करता है। तब लॉरा कहती है कि वो पेंटिंग को बेचने वाली है। तब इलियट उसे मना कर देता है और वो इन्हें ऑफर देता है कि वो उनका किचन रेनोवेट कर सकता है, वो भी बहुत ही किफायती दाम में। और इस चीज के लिए दोनों मान जाते हैं। फिर अगली सुबह लॉरा जाती है जॉगिंग पे और उसके साथ मीरा भी होती है। तब लॉरा उसे पूरी बात बताती है। तब मीरा कहती है कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो कि वो नौजवान तुम्हारे घर में है। तब इन बातों को सुनने के बाद लॉरा वापस आ जाती है। फिर वो इलियट को काम करता हुआ देखती है और वो बार बार इलियट की बॉडी को घूर रही होती है और वो धीरे धीरे इलियट की तरफ आकर्षित होने लगती है। इसीलिए वो यहाँ से भाग करके शावर लेने लगती है। तभी हम इलियट को पीछे से क्रॉस करते हुए देखते हैं। तब लॉरा पहुंचती है एक सुपरमार्केट में किचन का सामान लेने के लिए। तभी अचानक वहाँ पे इलियट भी आ जाता है और वो उसे कुछ चीजें सजेस्ट करने लगता है और जितनी भी चीजों को लॉरा ने चुना है वो उसकी तारीफ भी करता है। उसके बाद वो लॉरा को आंख बंद करने के लिए कहता है और जैसे ही लॉरा आंख बंद करती है वो उसे जूस पिलाता है और उसके साथ साथ कुछ खिलाता भी है जो चीज लॉरा को बहुत ही पसंद आती है। फिर वो बताता है कि पास की बेकरी में ये प्रोडक्ट मिलता है और मैं अपनी माँ के साथ वहाँ पे जाया करता था। और इतना कहने के बाद ये दोनों घर चले आते हैं और इलियट फिर से काम करने लगता है। तभी वहाँ पे मीरा आती है और मीरा भी उसे शर्टलेस देखती है। तब वो उसे घूरने लगती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तब इलियट कहता है कि नहीं, लेकिन मेरे नजर में कोई है। तब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों शर्माने लगते हैं और लॉरा इलियट को लेकर के जाती है अपने बोट में ये चेक करने के लिए कि वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। तभी उसे वहाँ पे एक लड़की की पेंटिंग मिलती है और इस चीज को देखने के बाद अब लॉरा ग्रेग पे शक करने लगती है और उसे लगता है कि वो चीट कर रहा है। इसीलिए वो रोने लगती है और इलियट जब उसे रोता हुआ देखता है तब वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब लॉरा उसे पूरी बात बताती है। तब इलियट यहाँ पे सबकी प्रोफाइल चेक करने लगता है और वो सबसे पहले प्रोफाइल चेक करता है ग्रेग की सेक्रेटरी का जिसका नाम है हैना। तब वो डेटिंग साइट पे हैना की तस्वीर देखता है और उस तस्वीर में उसने वही पेंटी पहन रखा है। इसीलिए इस चीज को देखने के बाद लॉरा को शक हो जाता है कि ग्रेग का अफेयर उसकी सेक्रेटरी के साथ है। इसीलिए और भी उदास होने लगती है, लेकिन इलियट उसके साथ ही होता है। वो हमेशा ही उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखता है और इसी बीच वो उसे छूने की भी कोशिश करता है। और थोड़े समय के बाद यहाँ से लॉरा चली जाती है। तब इलियट अपनी माँ की तस्वीरें देख करके रोने लगता है, लेकिन लॉरा जैसे ही घर पहुँचती है वो ग्रेग से मिलती है और वो उससे पूछने लगती है कि वो आखिरी रात कहाँ पे था। तब ग्रेग बताता है कि वो अपने काम पे था और उसने हैना को बुलाया था नोट्स बनाने के लिए। तब लॉरा को यहाँ पे और भी ज्यादा शक होने लगता है, लेकिन इतने कहने के बाद ग्रेग एक बार फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है लॉरा के साथ, लेकिन लॉरा उसे रोक करके मना कर देती है। तभी अगली सुबह हम इलियट को देखते हैं जो अपना बाकी का सामान लेकर के चला आता है घर में और वो रेनोवेशन के काम में लग जाता है। तभी यहाँ पे लॉरा आती है और लॉरा देखती है कि जेमी बहुत ही खुश नजर आ रहा है इलियट के साथ और ये चीज उसे बहुत ही अच्छी लगती है। इसीलिए वो अपने बेटे को कहती है कि वो नीचे जा करके खेले और जेमी चला जाता है। तब लॉरा शावर में चली जाती है और इलियट भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो अपने कपड़े उतारता है और वो शावर के अंदर चला जाता है और वो लॉरा के करीब जाने लगता है और लॉरा भी उसे नहीं रोकती। फिर देखते ही देखते ये
दोनों करीब आने लगते हैं और अंत में ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह लॉरा जैसे ही जगती है वो फिर से जाती है बोट की तरफ। तब वो देखती है कि यहाँ पे बहुत सारे टीनेजर्स इंटीमेट हो रहे हैं। तभी उसका पति उसे बुलाता है और वो उससे बड़े ही प्यार से बात करता है और बातों ही बातों में वो बताता है कि सारे टीनेजर्स यहाँ पे किसी भी बोट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर के वो इंटीमेट होने लगते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद लॉरा समझ जाती है कि ग्रेग ने उस पर चीट नहीं किया, बल्कि कुछ टीनेजर्स घुस आए थे इस बोट में और वो कपड़े भी उनके ही थे। इसीलिए अब लॉरा दुखी होने लगती है और उसे लगता है कि उसने गलत किया है और उसने अपने पति पे चीट किया है, इसीलिए वो वहाँ से निकल आती है। तभी हम इलियट को देखते हैं जो जैमी के साथ खेल रहा होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लॉरा आती है वो जैमी को भेज देती है और वो इलियट को पीछे लेकर के जाती है और कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ अब वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन इलियट इन बातों को सुनता ही नहीं और वो फिर से एक बार लॉरा के करीब जाने लगता है और लॉरा भी अपने आप को नहीं रोक पाती और देखते ही देखते ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। और इंटीमेट होने के बाद इलियट पहुंचता है अपने घर। फिर वो लॉरा और ग्रेग की सारी तस्वीरों को काटने लगता है और जहाँ जहाँ पे ग्रेग का चेहरा होता है वहाँ पर वो अपना चेहरा लगा देता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इलियट एक साइको है और इलियट को पता है कि लॉरा का कल बर्थडे है, इसीलिए वो उसके लिए पीले फूल लेकर के जाता है। और जैसे ही लॉरा पीले फूलों को देखती है वो चौंक जाती है और वो समझ जाती है कि इलियट उसका पीछा करता है और उसे उसके बारे में सारी चीजें पता है। तभी यहाँ पे ग्रेग आ जाता है और ग्रेग भी इन फूलों को देख करके तारीफ करने लगता है और कहता है कि लॉरा को पीले फूल बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इतना कहने के बाद ग्रेग यहाँ से चला जाता है। तब लॉरा इलियट को घर के अंदर ले जाती है और उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते और मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने पति के साथ चीट करके, इसीलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर पे काम करो। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है और अब इलियट भी समझने लगता है कि लॉरा उसे नहीं चाहती, इसीलिए वो गुस्से में आग बबूला होने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लॉरा आती है और वो देखती है कि इलियट घर पे नहीं है, इसीलिए वो खुश हो जाती है कि इलियट चला गया। लेकिन वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है उसे इलियट वहीं पे नजर आता है जो उसे घूर रहा होता है। लेकिन अब लॉरा उसे इग्नोर करने लगती है और शाम को जैसे ही तैयार होकर के बाहर निकलती है वो देखती है कि उसका पति उसे सरप्राइज देने के लिए बहुत सारे लोगों को लेकर के आया है और उसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, इसीलिए लॉरा खुश हो जाती है और वो ग्रेग को गले लगा लेती है। लेकिन इलियट भी यहीं पे होता है और वो इन सारी चीजों को देख करके आग बबूला हो रहा होता है। तभी यहाँ पे हैना आती है और वो लॉरा को बताती है कि ग्रेग कितने दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहा था और इस बात को सुनकर लॉरा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पे इलियट भी आता है और यहाँ पे हैना पहली बार इलियट से मिलती है और वो उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन इलियट यहाँ पे बार बार लॉरा को देख रहा होता है और वो पूरे पार्टी के दौरान ऐसा ही करता है। लेकिन जब वो रात में जा रहा होता है तब हैना उसके पीछे पीछे जाती है। तभी हम ग्रेग और लॉरा को देखते हैं और जब ये दोनों सोने वाले होते हैं तब लॉरा उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेग उसकी बातों को नहीं सुनता और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम इलियट को देखते हैं जिसके साथ हैना भी है और उसके बोट में चली गई है और अब हैना यहाँ पे इलियट के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन इलियट उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता। फिर ये बहुत देर तक ऐसे ही कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हैना को बाद में एहसास हो जाता है कि इलियट उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तभी वो यहाँ पे लॉरा की तस्वीर देखती है और तस्वीर देखने के बाद उसे सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। तब वो इलियट को साइको कहती है और इस बात से इलियट गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो हैना को मार देता है। तभी सुबह सुबह हम लॉरा को देखते हैं जो अपने गार्डन में होती है। तभी उसके पास ग्रेग आता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और इतना कहने के बाद ये दोनों गले मिलने लगते हैं और इलियट इन सारी चीजों को देख रहा होता है ऊपर से, इसीलिए वो फिर से आग बबूला होने लगता है। लेकिन जैसे ही ग्रेग यहाँ से जाता है लॉरा घर के अंदर आती है और वो देखती है कि उसके घर को आर्ट हाउस बना दिया गया है और इस चीज को देख करके वो बहुत खुश होती है। तभी वो देखती है कि इलियट ने यहाँ पे उसका और लॉरा का नाम लिखा हुआ है और इस चीज को देख करके वो गुस्सा होने लगती है। तभी जैमी जोर से चिल्लाता है और इस चीज को देखने के बाद लॉरा भागती हुई जाती है जैमी के पास। तब जैमी उसे बताता है कि उसने अभी अभी यहाँ पे देखा था इलियट को, इसीलिए अब लॉरा घर से बाहर निकलती है इलियट को ढूंढने के लिए और इलियट उसे बाहर ही नजर आता है। तब वो एक बार फिर से उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते। तब इलियट यहाँ पे डराने लगता है लॉरा को और वो कहता है कि तुम्हारा और ग्रेग का सब कुछ खत्म हो चुका है और अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं ही हूँ और मुझसे तुम कभी भी नहीं बच पाओगी। और इतना कहने के बाद वो लॉरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, इसीलिए लॉरा चिल्लाने लगती है और उसकी आवाजें सुनने के बाद जैमी बाहर आ जाता है और जैसे इलियट जैमी को देखता है वो लॉरा को छोड़ देता है और अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब लॉरा बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो हर जगह इलियट के बारे में पता कर रही है और जब वो ऑनलाइन उसका काम देख रही होती है तभी उसे नीचे एक लड़की का कमेंट मिलता है जिसने लिखा होता है कि इलियट ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और इस चीज को देखने के बाद लॉरा चौंक जाती है और वो निश्चय करती है कि वो इस लड़की से मिलेगी, इसीलिए अगले दिन वो निकलती है उस लड़की की तलाश में और बहुत देर ढूंढने के बाद उसे वो लड़की मिल भी जाती है। तब लॉरा उस लड़की से बात करने लगती है, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। फिर भी लॉरा की कहानी सुनने के बाद वो अपनी कहानी बताने लगती है और कहती है कि इलियट ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने
उसके पति को बर्बाद कर दिया और उसके साथ साथ उसने उसकी शादी भी तुड़वा दी। और इतना कहने के बाद वो लॉरा को बताती है कि इलियट एक नंबर का साइको है और अगर तुम्हें उसके बारे में और कुछ जानना हो तब तुम इस चीज का पता लगाओ कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। और इतना कहने के बाद वो दरवाजा बंद कर लेती है और लॉरा भी वहाँ से निकल जाती है। तभी दूसरी तरफ हमारे सामने बंदरगाह का दृश्य आता है और ये वही जगह है जहाँ पे लॉरा का बोट है और यहीं पे एक लड़की घूम रही होती है। और जैसे ही उसके हाथ से उसका नेकलेस नीचे गिरता है वो पानी में हाथ डालने लगती है। तभी हैना की लाश बाहर आ जाती है और इस चीज को देखने के बाद वो चिल्लाने लगती है। तब सारे लोग उसे संभालने लगते हैं और पुलिस वालों को भी हैना की डेड बॉडी मिल जाती है। इसीलिए अब सारे के सारे न्यूज चैनल पे यह खबर आने लगती है और जैसे ही लोग इस खबर को देखते हैं वो सबसे पहले ग्रेग को कॉल करने की कोशिश करते हैं। फिर ग्रेग जैसे ही अपना फोन उठाने वाला होता है यहाँ पे इलियट आ जाता है और वो ग्रेग को किडनैप करके लेकर के चला जाता है। तभी लॉरा को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। फिर वो बेसबॉल का बैट उठाती है और धीरे धीरे नीचे आती है। तभी उसे वही क्रीम रोल नजर आता है और उसके साथ साथ वो अपनी और ग्रेग की फोटो भी टूटी हुई पाती है। इसीलिए वो समझ जाती है कि इलियट यहाँ पे आया था। तभी हम इलियट को उसके घर के बाहर देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और दूसरी तरफ हम ग्रेग को देखते हैं जो इलियट के बोट में बंधा हुआ है। लेकिन अब ग्रेग अपने आप को छुड़ा लेता है और वो यहाँ से भागने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे इलियट आकर के उसे फिर से बेहोश कर देता है और अब सुबह हो जाती है और सुबह में हम लॉरा को देखते हैं मीरा के साथ। और लॉरा यहाँ पे मीरा को सारी बातें बताती है कि उसका अफेयर था इलियट के साथ और वो दोनों 2 बार इंटीमेट हुए थे। लेकिन तब से इलियट कुछ ज्यादा ही पागल हो गया और वो साइको वाली हरकतें करने लगा। और लॉरा को लगता है कि ग्रेग की किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि इलियट ने ही की है। तब मीरा उसे समझाती है कि तुम्हें इसके खिलाफ जरूर कुछ करना चाहिए और तुम्हें अब इलियट को ढूंढना चाहिए। इसीलिए अब लॉरा उस बेकरी में जाती है जहाँ का क्रीम रोल खाता है इलियट। और वहाँ जाने के बाद वो एक बूढ़ी महिला से बात करने लगती है। तभी उसे दीवार पे कुछ तस्वीरें नजर आती है और यहीं पे एक महिला होती है और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा होता है। और जैसे ही लॉरा इस तस्वीर को देखती है उसे लगता है कि ये इलियट है और उसकी माँ है। इसीलिए वो उस बूढ़ी महिला से बात करती है। तब वो महिला बताती है कि ये इलियट और उसकी माँ ही है। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी क्योंकि उसके सारे पति उसे धोखा दे करके चले जाते थे और इस चीज का बहुत ही बुरा असर हुआ इलियट पे। इसीलिए इलियट ने अपने पूरे घर को आग लगा दिया और उसी में उसकी माँ भी जल करके मर गई। और अब इस बात को सुनने के बाद लॉरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी ये बूढ़ी महिला कहती है कि यहाँ पे सुबह सुबह इलियट आया था और वो बता रहा था कि वो एक विधवा लड़की से शादी करने वाला है जिसका एक बच्चा भी है। तब इस बात को सुनने के बाद लॉरा और भी ज्यादा डर जाती है और वो जैसे ही अपने घर पे पहुंचती है वो वहाँ पे इलियट को देखती है जो खाना बना रहा होता है। और इस चीज को देखने के बाद वो और भी ज्यादा डर जाती है और वो इलियट से पूछती है कि ग्रेग कहाँ पे है। तब इलियट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ ग्रेग के बारे में पूछती हो, तुमने कभी भी मेरे बारे में पूछा। और इतना कहने के बाद वो लॉरा का बाल पकड़ लेता है और उसे हर्ट करने लगता है। तभी यहाँ पे जेमी आ जाता है। तब इलियट उसे डांट करके भगा देता है और वो लॉरा को बालों से खींचता हुआ ऊपर लेकर के जाता है बेडरूम में और उसे बांध देता है। तब लॉरा को समझ में आ जाता है कि इलियट इतनी जल्दी नहीं मानेगा। इसीलिए लॉरा यहाँ पे नाटक करने लगती है और वो इलियट से कहती है कि वो उससे ही प्यार करती है और इलियट भी उसकी बातों में आ जाता है। फिर ये दोनों नीचे डिनर करने के लिए आते हैं। तभी लॉरा देखती है कि उसने जेमी को भी बांध दिया है। फिर वो जेमी को इशारे करने लगती है और उसे भी नाटक करने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि मीरा यहाँ पे चली आती है अपने पति के साथ और इस चीज को देखने के बाद इलियट इन दोनों को लेकर के ऊपर चला जाता है। फिर वो जेमी को दूसरे कमरे में भेज देता है और वो लॉरा का बलात्कार करने की कोशिश करता है। और वो जैसे ही उसका बलात्कार करने वाला होता है तभी जेमी दरवाजा खोल देता है। और इस दृश्य को देखने के बाद इलियट को अपना बचपन याद आता है जब उसके माता पिता इंटीमेट हो रहे थे और वो मरे हुए चूहे को लेकर के आ गया था। इसीलिए अब इलियट इस चीज को देखने के बाद सदमे में जाने लगता है और लॉरा को मौका मिल जाता है। इसीलिए लॉरा यहाँ पे इलियट के सर पे वार करती है और भागती हुई बाहर आती है और जेमी को यहाँ से भागने के लिए कहती है और जेमी भी भाग जाता है। तभी इलियट वापस आ जाता है और वो लॉरा को पकड़ लेता है। फिर वो उसे नीचे गिराता है और एक हथौड़े से उसे मारता है सर पे और लॉरा बेहोश हो जाती है। फिर इलियट उसे पैक करता है और लेकर के जाता है अपने बोट में। तभी हमें पता लगता है कि लॉरा उस समय भी होश में थी और उसने अपने हाथ में एक चाकू छुपा रखा है। इसीलिए वो कवर को फाड़ती है और बाहर चली आती है और बाहर आने के बाद वो इलियट को ढूंढती है और उसके पेट में चाकू मार देती है और इलियट वहीं पे गिर जाता है। फिर वो वापस आती है और ग्रेग को छुड़ाने लगती है। फिर वो मदद बुलाने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि यहाँ की पूरी लाइन कटी हुई है, इसीलिए वो ऊपर चली जाती है। तभी एक बार फिर से इलियट उस पर हमला कर देता है। वो भागती जाती है और वो बार बार उसे मारने की कोशिश करता है। इसी बीच लॉरा उसे एक जोरदार किक मारती है और इलियट नीचे गिरता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और थोड़े समय के बाद हम लॉरा के परिवार को देखते हैं जो अब एक साथ बहुत ही खुश नजर आते हैं। और लॉरा जब फ्रिज खोलती है तब उसे वही बेकरी प्रोडक्ट मिलता है जिसे देखने के बाद वो डर जाती है। तब ग्रेग बताता है कि उसने ये खाना ऑर्डर किया था और इस बात को सुनने के बाद लॉरा खुश हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।